हेलो दोस्तों, यस प्लजमा को स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का एमसीक्यू हम देखेंगे। लेबोरेटरी सेकंड ईयर ग्रेड सेकंड का तो हम एमसीक्यू देखेंगे, तो आप तक लास्ट तक देख रहे हैं, जरूर आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट के अंदर काउंट कितना? दोस्तों हम लोग जो पढ़े होंगे परसेंटेज में पढ़े होंगे। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो जो एडल्ट और चिल्ड्रेन होते हैं उनमें 0.5 से लेकर के 2.5% होता है, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो। और बच्चे का बर्थ हुआ या कॉर्ड ब्लड से अगर हम करेंगे तो उनका होता है कितना, 2 से लेके 5% होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो लीटर में दिया गया है पर लीटर में, तो इसमें हम अगर यूनिट में देखेंगे तो इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एडल्ट और चिल्ड्रेन की जो होता है वो 50 से लेके 100 10⁻⁹ पर लीटर होता है, किसमें, एडल्ट और चिल्ड्रेन में। अब बर्थ की बात करेंगे, बच्चों का बर्थ हुआ तो 120 से लेके 400 10⁻⁹ पर लीटर होता है। ये होता है हमारा किसमें, जो हमारा पर लीटर में है इसमें। अगर हम दूसरा ऑप्शन यहाँ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द काउलेशन फैक्टर नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड काउलेशन। ब्लड काउलेशन हमारा कौन सा इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर जो हमारा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में है फैक्टर 9 है, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 12 हमारा है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन जो हमारा फैक्टर 7 है ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे का नहीं है, हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे का है फैक्टर 7। तो अगर हम बात करेंगे जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है उसको हम गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि ये प्रोड्यूस होता है पेराइटल सेल से हमारा रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है हमारा पेराइटल सेल्स जो स्टमक में होते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे फैक्टर जो होते हैं 12 फैक्टर हमारे होते हैं। 12 फैक्टर जैसे हमारा हो गया, 8 फैक्टर हमारा हो गया और ये 9 फैक्टर हमारे हो गए जो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे का है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे की अगर हम बात करेंगे तो हमारा फैक्टर कितना हो गया, फैक्टर हमारा 7 हो गया। इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 7 हो गया और थर्ड फैक्टर्स हमारे हो गए हैं। जब हमारे टिश्यू ये डैमेज होते हैं या प्लेटलेट हमारे डैमेज होते हैं तो वहाँ से हमारे इंट्रिंसिक पाथवे हमारा जो होता है रिलीज होता है। और हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारे भी जो कॉमन पाथवे हमारे हैं 10 फैक्टर्स हमारे हो गए, 5 फैक्टर हो गया, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ये हमारे ये जो हो गए हमारा कैसा ना कॉमन पाथवे में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेसोफिलिक स्टिपलिंग अकर्सिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग किसमें होता है? इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि थैलेसीमिया जो होता है थैलेसीमिया में होते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हमारे हेमोग्लोबिन है वो बॉडी हमारे नॉर्मल रेंज से कम प्रोडक्शन होते हैं, तो जिससे लेकर ऑक्सीजन को ले जाने में हमारे बॉडी पहुंचाने में उसमें भी परेशानी होती है, सेल्स तक ले जाने में ऑक्सीजन को। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज के सेल्स हैं वो लार्ज साइज हो जाते हैं, जिसमें हमारा विटामिन 12 और विटामिन फोलिक एसिड की कमी से होता है और लीड पॉइजनिंग की वजह से। इससे हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिड्यूसिंग एजेंट यूज फॉर द सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग और सिकल टेस्ट जो हम सिकलिंग टेस्ट करते हैं, रिड्यूसिंग तो हमारा एजेंट कौन सा इसमें है या कौन सा हम यूज करते हैं, तो सोडियम बाईसल्फाइड हम यूज करते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड और सिकलिंग टेस्ट के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है। तो सिकलिंग टेस्ट इसको हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भी बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन। हाइपर सेगमेंटेड जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं या किस में पाए जाते हैं, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में पाए जाते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में पाए जाते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया मैगलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर द प्रोस्थेटिक मार्कर। प्रोस्थेटिक मार्कर कौन सा है? एसिड फॉस्फेट भी हमारा प्रोस्थेटिक मार्कर है, सिट्रिक एसिड भी, जिंक भी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय डिपिस्टिंग मेथड। डिपिस्टिंग मेथड से अगर हम कीटोन बॉडी का डिटेक्शन करते हैं तो इसमें से कौन सा हम रिएजेंट यूज करते हैं, तो हम सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड हम यूज करते हैं। सोडियम नाइट्रोफाइनस या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स या हमारा एसिटेट एसिड हम जो करते हैं यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, रिएजेंट हमारा अगर नेगेटिव रिजल्ट हमारा आ रहा है तो लाइट पिंक कलर का शो करेगा वो रंग कलर, और अगर पॉजिटिव है तो पर्पल कलर का हमारा शो करता है कीटोन बॉडीज अगर हमारा पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द CSF सैंपल आर रेफ्रिजरेटेड। दोस्तों अगर हम CSF सैंपल को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट बी हमारा है। नेसेरिया हमारे मेनिंजाइटिस जो होते हैं हमारे इसके माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे तो। साल्मोनेला से टाइफाइड होता है हमारा, टाइफाइड हो गया। इकोलाई से हमारा यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, और मेनिंजाइटिस हो गया इससे, और न्यूमोनिया से हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो गया।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लैक टेरी स्टूल आर इंडिकेटिव। ब्लैक टेरी स्टूल जो हमारा होता है कि इंडिकेट क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमोरेज को हमारा इंडिकेट करता है। तो हमारा राइट आंसर हमारा सी हो गया। और हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारा क्या प्रॉब्लम कॉज करता है। फॉल स्मेलिंग स्पूटम इज ऑब्जर्व। फॉल स्मेलिंग स्पूटम जो होता है ऑब्जर्व किस में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है हमारे। तो राइट आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन हमारा करेक्ट ए है। क्रायोप्रेसिपिटेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। अगर दोस्तों जो हम क्रायोप्रेसिपिटेट, अगर हमारा पेशेंट कोई एडमिट है सफरिंग फ्रॉम, अगर एडमिट है तो क्रायोप्रेसिपिटेट हम उसको अगर हम उसे दे रहे हैं तो किस कंडीशन में हम देते हैं, तो हीमोफीलिया हमारा है, और ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया या वन बिलिरुबिन फैक्टर। तो हमारे इसमें क्या करें, हमारे फैक्टर्स हमारे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हमारे वन बिलिरुबिन डिजीज के लिए, हीमोफीलिया के लिए हम, अगर हीमोफीलिया उसे हुआ है पेशेंट को या वन बिलिरुबिन डिजीज हुआ है तो उसके लिए हम क्रायोप्रेसिपिटेट क्या करेंगे, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो पहला किस में हमारा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर यूज इन सैगम ब्लड बैंक। दोस्तों जो सैगम ब्लड हमारा सैगम है, सैगम हमारा क्या है, एंटीकाउलेंट है, एडेटिव एंटीकाउलेंट है, जो कि ये ब्लड बैंक में यूज होता है। अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सैलाइन, एस से सैलाइन हो गया, ए से एडेनिन हो गया, जी से ग्लूकोज हो गया, एम से मैनिटोल हो गया। सैलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज, मैनिटोल, ये जो हमारा सैगम है, ये सैगम ब्लड बैंक में हम यूज होता है, एंटीकाउलेंट है, रेडियो एंटीकाउलेंट है। इसमें पूछा है कि सैगम ब्लड बैंक जो हमारे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग है, यहाँ पर अगर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग किसकी बात हो रही है, जैसे हम ब्लड बैंक में हम ब्लड यूज करते हैं एंटीकाउलेंट है, तो जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी को मेंटेन करने के लिए, उसके मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, उसका हीमोलाइसिस ना होने पाए, रिड्यूस करने के हीमोलाइसिस को, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें स्टेबलाइजर किसका, मैनिटोल हमारा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा फ्रिक्वेंटली। कौन सा इसमें से इम्यूनोग्लोबुलिन है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, आईजीजी हमारा एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसमें से एक स्टेटमेंट जो हमारा है सही है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की तुलना में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन कैन नॉट बी रिसीव ओ ब्लड ग्रुप। ये कह रहा है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर है कोई पर्सन तो वो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का वो नहीं ले सकता। ये हमारा ऑप्शन सही है। तो क्यों नहीं ले सकता वो ब्लड ग्रुप वालों का, अगर हम आपको बताएं सबसे पहले तो हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 टाइप के हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है, इसका एंटीजन बी होता है, इसका एंटीजन ए और बी दोनों होता है, और इसका कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एच एंटीजन होता है इसमें। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें भी एच होता है, सभी में एच होता है, एच एंटीजन इसमें भी, एच एंटीजन इसमें भी, और ओ ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन एच होता है। इस यहाँ पे हम बात करें एंटीबॉडी का, तो इसके अगेंस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, बी हो गया इसका एंटीबॉडी, इसका ए हो गया, इसका कोई एंटीबॉडी नहीं है, और इसमें कौन सा एंटीबॉडी हमारा है, ए और बी दोनों है, और ए भी है। अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम बात करेंगे तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में जो होता है एच एंटीजन ना हो, एच एंटीजन नहीं होता, इसमें एच एंटीबॉडी होता है। इसलिए अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसमें एच एंटीजन होता है और इसमें एंटीबॉडी ए बी होता है। तो अगर हम क्रॉस करा दें, अगर मान लो हमें ओ ब्लड ग्रुप वाले हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले दे देंगे तो इसमें कौन सा एंटीजन, इसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई सा एंटीजन नहीं होता, इसमें एच एंटीजन होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी से क्या करेंगे, रिएक्शन करके हीमोलाइज कर देंगे ब्लड सैंपल को, इसलिए हम दे नहीं सकते। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटी ए आई लैक्टिन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो एंटी हमारा ए आई है वो लैक्टिन ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया, डोलिकोच बाइफ्लोरस हमारा जो है प्लांट है, सीड्स है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोटोम विच ए आइडियल फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ टिश्यू। दोस्तों अगर इसमें से कौन सा माइक्रोटोम ऐसा है जिसमें हम सेक्शन अगर कटिंग करेंगे, वेरी लार्ज ब्लॉक है, किससे सेक्शन कटिंग करेंगे, तो हमारा जो हमारा माइक्रोटोम है इससे हम सेक्शन कटिंग करेंगे जो लार्ज ब्लॉक है। तो हम अगर कॉमन बात की हम बात करेंगे कौन सा माइक्रोटोम है, रोटरी माइक्रोटोम हमारा जो है कॉमन माइक्रोटोम है। ऑल आर द मरकरी कंटेनिंग फिजेटिव एक्सेप्ट। इसमें से हमारे मरकरी कंटेनिंग कौन से हमारे नहीं, मतलब कि जितने ऑल आर मरकरी कंटेनिंग फिजेटिव एक्सेप्ट, इसमें से सभी हमारे मरकरी कंटेनिंग हमारे हिस्सा है, इसमें से कौन सा किसको छोड़ करके है, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया। जो हमारा जेंडर से फ्लूइड्स हमारे हैं
ये हमारे इसको छोड़ करके बाकी से हमारे मरकरी कंटेनिंग फिक्सेटिव हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्ट माउंटिंग मीडिया फॉर फैट स्टैंड। इसमें से वेस्ट माउंटिंग मीडिया फैट स्टैंड के लिए कौन सा है? तो आप लोगों ने कॉमन अगर पढ़ा होगा कोई सा भी मतलब माउंटिंग मीडिया जब आपने पढ़ाई किया होगा तो उसमें 2 ही मीडिया आप लोग जानते होंगे माउंटिंग मीडिया, एक DPX एक कनाडा बाल्सम। तो ये हमारा कॉमन हमारे हैं। तो इसमें पूछ रहा है फैट स्टैंड अगर हमारे हैं तो कौन सा हम स्टैंड यूज करते हैं? ग्लिसरीन हमारा जेली जो हम यूज करते हैं ये माउंटिंग मीडिया हम यूज करते हैं। जो कि जो फैट स्टैनिंग हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसको स्टैनिंग करेंगे सूडान मेथड से हम स्टैनिंग करते हैं, सूडान मेथड से। तो हमारा राइट आंसर ग्लिसरीन जेली हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल आर ट्रू अबाउट फ्रोजन सेक्शन एक्सेप्ट। इसमें से मतलब कि ऑल आर ट्रू अबाउट फ्रोजन सेक्शन एक्सेप्ट, इसमें से सब हमारे सही हैं जो हमारे दिए गए हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ऑप्शन बी को छोड़ करके सीरियल सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड, ये हमारा छोड़ करके। अगले क्वेश्चन है फॉलोइंग आर स्पेशल स्टेन फॉर हिमोसिड्रिन एक्सेप्ट। स्पेशल हमारे जो स्पेशल स्टेन्स है हिमोसिड्रिन को फॉर हिमोसिड्रिन एक्सेप्ट किसको छोड़ करके हमारा डी ऑप्शन करें स्टेन मेथड, क्योंकि जो हमारा सिड्रिन एक्सेप्ट होता है हमारा कॉमन है, हम लोग जानते होंगे पल्स प्लूसियन ब्लू हम करते हैं हिमोसिड्रिन के लिए। तो पल्स ब्लून हमारे कॉमन स्टेन्स हमारे हैं, बाकी ये भी हमारे हैं टायरमांस और ग्लेनर मेथड, और इसको छोड़ करके हमारे जो हैं ऑल ऑप्शन हमारे क्या हैं करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल आर द ट्रू अबाउट सेक्स क्रोमेटिन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा मतलब कि सेक्स क्रोमेटिन की तुलना में सब हमारे तथ्य जो है सही हैं, इसमें से एक को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, इसमें बी को छोड़ करके इसमें पूछा है, इसमें बोला है द मोस्ट रिलेबल स्टेनिंग इज द हेमोटॉक्सिन ईओसिन। ये बोल रहा है कि मोस्ट रिलेबल स्टेनिंग है हेमोटॉक्सिन और ईओसिन, तो हमारे गलत ऑप्शन है, बाकी सब हमारे सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल आर न्यूक्लियर फिजिटी एक्सेप्ट। ऑल आर न्यूक्लियर हमारा न्यूक्लियर जो फिजिटी है कौन कौन से हमारे हैं? हमारा न्यू कॉमर्स फ्लूड से हैं, क्लर्क्स फ्लूड से हमारे हैं, कॉर्नी फ्लूड से हैं, और चैम्पसी हमारा फ्लूड किसको छोड़ करके बाकी सब हमारे न्यूक्लियर फ्लूड से हमारे हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट सोर स्टेनिंग एक्सेप्ट। इसमें से सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सब ट्रू है, सिर्फ एक को छोड़ करके, तो इसमें से किसको छोड़ करके सी वाले न्यूक्लियर डिफिनीशन एंड साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपेरेंसी इज बेटर देन द पैप स्टेन, ये हमारा क्या है छोड़ करके, इसके बाकी सब स्टेटमेंट हमारे ऑल ट्रू हैं। नैफ सॉल्यूशन इन सेल ब्लॉक टेक्निक कंटेंट। नैफ मतलब हो गया नाओ सोडियम मतलब सोडियम हो गया, एफ मतलब फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड सॉल्यूशन इज सेल ब्लॉक टेक्निक कंटेंट। इसमें से कौन सा टेक्निक सोडियम फ्लोराइड में कौन सॉल्यूशन में कौन सा इसमें टेक्निक में कंटेंट होता है सेल ब्लॉक में? तो हमारा ग्लिसरीन होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरीन होता है। अगला क्वेश्चन है ऑल आर एडवांटेज ऑफ लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी एक्सेप्ट। तो इसमें से हमारा है कॉज ड्राइंग ऑफ सेल ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये छोड़ बाकी हमारे सबसे नंबर ऑफ स्लाइड्स फॉर द पेशेंट्स आर रिड्यूज, इम्प्रूव द बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव सेल प्रिजर्वेशन, ये हमारे सब। इन कैरियोटाइपिंग शॉर्टेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर सीन इन विच ग्रुप। किसी कौन से ग्रुप में देखते हैं? हमारे डी मतलब जी वाले ग्रुप में से हमारे देखते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या ग्रुप जी ग्रुप्स हो गया। अगला है वी क्रोमोसोम्स इज ए क्रोमोसोम्स। वी क्रोमोसोम्स हमारा है किस टाइप का क्रोमोसोम हमारा है? हमारा क्या एक्रोसेंट्रिक में हमारा दिखता है, तो राइट आंसर हमारा क्या एक्रोसेंट्रिक हमारा क्रोमोसोम्स है, एक्रोसेंट्रिक्स। विच बाइंडिंग टेक्निक एम्प्लॉय इन्फ्लोरेसेंस फॉर द क्रोमोसोमल स्टडी। विच बैंडिंग टेक्निक एम्प्लॉय फ्लोरेसेंस फॉर क्रोमोसोमल स्टडी के लिए कौन टाइप का बैंड का जरूरत होता है? बी टाइप का हमारा होता है, क्यू बैंडिंग हमारी होती है जो इसकी जरूरत होती है। अगर हम बैंडिंग की हम बात करेंगे, इसने पूछा है कि स्टडी के लिए क्यू बैंडिंग की हम वो करते हैं, क्यू बैंडिंग। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू बैंडिंग हमारा सही हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि अगर हम बात करेंगे तो 45 क्रोमोसोम्स हमारे हैं जिसको हम डिनोट करते हैं X0 से, हम डिनोट करते हैं X0 से टर्नर सिंड्रोम। मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड माइटोजेन फॉर क्रोमोसोम प्रिपरेशन फॉर होल ब्लड कल्चर, किसके लिए करते हैं? हमारे फाइटो हेमोग्लूटिनेशन के लिए करते हैं, हेमोग्लूटिनिन के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट कौन सा हमारा है? इसमें हम लोग कॉमन पढ़े हैं हमारे 7 में पढ़े इथाइल अल्कोहल जो हमारा है, ये हम जो कॉमनली हम यूज करते हैं। इसमें पूछ रहा है हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नो एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के फादर कौन से? जोसेफ लिस्टर दोस्तों हैं। जोसेफ लिस्टर हमारे किसके एंटीसेप्टिक के फादर हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के। और हम लुइस पास्चर की बात करेंगे तो लुइस पास्चर बैक्टीरियोलॉजी के फादर्स हैं। एडवर्ड जेनर जो हमारे हैं किसके फादर्स हैं? इम्यूनोलॉजी के हैं। और रॉबर्ट कोच किसके फादर हैं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है आप लोगों को।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन का दोस्तों डिस्कवर किया गया है, किसने किया था? ये सी ने किया था, कैरी बी मुलिस ने किया था। राइट आंसर हमारा कैरी बी मुलिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फीचर्स नहीं है? इसमें से ऑप्शन में लिया है दिया गया है वायरसेस कैन बी डिटेक्टेड, वायरस कैन बी मोरस कैन बी देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क ब्राउन, ये तो हमारा राइट आंसर हमारा गलत हो गया। इस बोला द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है। तो ऑप्शन क्या? इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कैन बी सीन, इंट्रास्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं बैक्टीरिया का। इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंस इज यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसमें यूज भी होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी सही है। तो इसमें हमारा कौन सा गलत, मतलब कि कौन सा फीचर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट, इसमें कोई से अगर डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में अगर ब्राइट अपीयर्स नहीं दिखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन द विच कलर बैग, इसमें से मतलब कौन सा प्लास्टिक बैग हम यूज करते हैं? वाइट, येलो या ब्लू या रेड, कि जिसमें हम प्लास्टिक जो इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उसको क्या करेंगे? सेग्रीगेट करने के लिए। तो हमारा रेड कलर जो हमारा आ गया, सेग्रीगेट करने के लिए हम कैसा करते हैं? रेड कलर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक मीडियम, एनारोबिक मीडियम इसमें से कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा। पहला हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ हमारा जो है ये हमारा एनारोबिक मीडिया है, बाकी से हमारे जो है एरोबिक मीडिया है। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टीपल रिंग फॉर्म इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, मल्टीपल रिंग अगर फॉर्म शो हो रहा है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे हैं? ये हमारे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के हैं। तो राइट आंसर हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो सिस्टिक स्टेज, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सिस्टिक स्टेज नहीं होते? तो हमारा ट्राइकोमोनास वेजिनलिस में हमारा नो सिस्टिक स्टेज, कोई भी सिस्टिक स्टेज नहीं होता। नो। अगला क्वेश्चन है एन एड्स पेशेंट कैम टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी लॉस स्टोर, अगर दोस्तों कोई मतलब कि एड्स का कोई पेशेंट है कंपनी द्वारा, अगर मान लो आउटडोर पेशेंट कोई आया ओपीडी में आया, उसका हम अगर एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं स्टूल का, तो स्टूल में अगर हमें 4 से 6 माइक्रोमीटर के साइज़ के वो सिस्टम में देखते हैं तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है डायग्नोसिस करने के लिए? तो हमारा क्या ऑप्शन क्या हो जाए? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हुआ, क्रिप्टोस्पोरिडियम हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निमोटोड्स विच विथ स्मॉल इंटेस्टाइन एज हैबिटेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निमोटोड्स, इसमें विथ स्मॉल इंटेस्टाइन के हैबिटेट्स में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एंट्रोबियस वर्मिकुलेसिस, वर्मिकुलेरिस। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लार्वा क्यूरेंस इज कॉज बाय, लार्वा क्यूरेंस जो कॉज बाय किसके द्वारा कॉज होता है? ये हमारा होता है स्ट्रोंगलोइड्स स्टेरोकोलेरिस हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फ्लोट ए सैचुरेटेड सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक ऑफ स्टूल, फ्लोटेशन टेक्निक किसमें हमारा डू नॉट फ्लोट ए सैचुरेशन सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक को, इसमें हमारा फ्लोटेशन नॉट टेक्निक हमारा अनफर्टिलाइज एक जो हमारे वुंड वार्म, अगर घाव जहाँ हमारे हुआ वुंड वार्म हुआ है, राउंड वार्म दोस्तों अनफर्टिलाइज एक ऑफ राउंड वार्म, नो फ्लोटिंग सैचुरेटेड सॉल्ट, अगर हमारे क्या इसमें कह रहा है कि कौन से मतलब फ्लोट नहीं करेंगे सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक में, तो कौन सा ये अनफर्टिलाइज जो हमारे एक होंगे राउंड वार्म का और हमारे फ्लोट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरियल स्टूल विथ राइस वाटर एपियर्स इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिजीज, डायरिया में जो स्टूल हमारा राइस वाटर एपियर्स हमारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे शो होते हैं, कौन सी बीमारी के लिए किस डिजीज में हमारा जो होता है? तो कॉलरा में होता है। कॉलरा में हमारा क्या होता है? वाइस वाटर डिजीज हमारे जो होते हैं राइस वाटर स्टूल, तो डायरिया में हो गया। अगला क्वेश्चन इन्वेंटेड फिर ट्री एपियर्स ग्रो पैटर्न इन द जेलेटिन स्टेप कल्चर इज रिलेटेड, जो हमारे किस में कल्चर रिलेटेड हमारा हो गया था? ये हमारा एंथ्रेसिस में हो गया, बी एंथ्रेसिस। अगला क्वेश्चन है कि स्टेप्टोबैसिलस मोनोलिफॉर्मिस कॉज, मतलब अगर हमारा स्टेप्टोबैसिलस मोनोलिफॉर्मिस जो हमारा कॉजेज होता है क्या कॉज करता है? हमारा ये हेवरेलिल फीवर जो हमारा होता है, हेवरेलिल फीवर हमारा क्या करता है? शो करता है, कॉज करता है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैसिलस इज, इसमें से हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस हमारे कौन से हैं? ऑप्शन डी हमारा कह जाए क्लोस्ट्रीडियम में हमारा हो गया सेप्टिकम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या? फ्रेंडलैंडर्स बैसिलस, फ्रेंडलैंडर्स बैसिलस हमारा क्या हो गया? ये निमोनी हो गया हमारा, कल
जो मैंने ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया, हमारे ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा है जो हम यूज करते हैं? स्टुअर्ड मीडिया, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अगर एक कॉमन हमारे मीडिया जो है स्टुअर्ड मीडिया। अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना इज रिलेटेड, किससे लिया फिनोमेना लिया गया? एल्बिकेंस से लिया गया है, सिल्बिकेंस से। तो राइट आंसर हमारा सिल्बिकेंस हो गया। हमारा क्या है? अल्फा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस, अल्फा टॉक्सिन जो हमारा होता है कहाँ से कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा एस्परजिलस फ्लेवर्स हमारा जो होता है ये प्रोड्यूस करता है, अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कि कौन सा? एस्परजिलस। राइट आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें आप लोगों को कितने क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता था, और इसका जो 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए, इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन हम बनाएंगे, एमसीक्यू देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ में, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। धन्यवाद।